तो ये नेपाल से आया है सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल होके उनका साथ देने के लिए। क्या बोल रहा है ये देखो। प्रधानमंत्री को यहाँ तक कि भगा भगा के मारा, सही माहौल यहाँ पे भी होना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि हमने कैसे अपने नेपाल में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को दौड़ा दौड़ा के मारा था। अबे लोड़ू, ये क्या तेरा नेपाल है? नेपाल है ये बता, ये इंडिया है, समझा? ये इंडिया है। पहली बात, हम लोगों ने मोदी जी को वोट देके सिलेक्ट किया है। तू होता कौन है बे ये बोलने वाला? ये कैसे नेपाल से आके हमारे देश में किसी प्रोटेस्ट में शामिल होके ये बोल रहा है कि दौड़ा दौड़ा कर मारो जैसे हमने मारा था। बीजेपी से आजादी, आरएसएस से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी। लेकिन प्रोटेस्ट तो नीट पेपर लीक के ऊपर था ना, शिक्षा मंत्री के रेजिग्नेशन के ऊपर था ना। तो अब ये बीजेपी, आरएसएस, ब्राह्मणवाद ये कहां से आ गया? क्या उन्होंने लीक करवाया? तो प्रोटेस्ट में जो कुछ भी हो रहा है ना, हिंदू जितने भी हिंदू है सब कुछ अच्छे से देख रहे हैं। जो प्रोटेस्ट में हिंदू है वो हिंदू नहीं है, वो लोग अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं। ये मैं अपने आप से नहीं कह रहा, आप लोगों ने तो वीडियो देखा होगा कि मैं नहीं हूँ हिंदू, मैं अपने आप को हिंदू नहीं मानती। देखा होगा ये सब रील्स। नीट पेपर लीक के आपके प्रोटेस्ट में आप लोग क्या मांग कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री रिजाइन दे। तो शिक्षा मंत्री रिजाइन देने से क्या आगे और नीट पेपर या कोई सा भी एग्जाम का पेपर लीक नहीं होगा? क्या होगा? क्यों नहीं होगा? देखो, जो लीक कराता है वो शिक्षा मंत्री तो नहीं कराता, जिनके हाथ में समझाया जाता है वो एग्जाम वो लोग करते हैं। आपका मांग यह होना चाहिए था कि जिन्होंने लीक करवाया है पेपर उनको पकड़ो और इतनी बुरी सजा दो कि आगे और कोई ऐसे पेपर लीक करने की सोच भी ना सके। लेकिन आप लोगों के दिमाग में यह भर दिया गया है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन चाहिए। आप लोगों का मांग ये होना चाहिए था कि रिजर्वेशन को हटा दो, सब बच्चे इक्वल है। लेकिन ये नहीं बोलोगे आप लोग। जब नौकरी की बात आती है तब ये अपना रिलीजियन हिंदू लिखते हैं क्योंकि उनको रिजर्वेशन चाहिए। इस पे कभी बात नहीं करेंगे। फोटो सारे सबकी, सबका नाम आ रहा है, सबकी डिटेल्स आ रहे हैं। जितने भी लोग गए थे जाके पत्थर फेंके थे, गालियां दिए थे और भी बहुत सारे कांड किए थे ना, तो आप दिल्ली पुलिस देखो कैसे फेशियल रिकॉग्नाइज कर रही है। अब तुमको बिना एग्जाम के तुम्हारे घर पे लेटर पहुंच जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर, थाने में जाने का, जेल में जाने का। देखो भाई, दिल्ली की पुलिस जो है वो होम मिनिस्टर के अंडर में आती है। और होम मिनिस्टर कौन है? जिनको बीजेपी के लोग और हमारे जैसे कट्टर हिंदू चाणक्य बोलते हैं। मोदी जी कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब क्या? और कोई कुछ नहीं बोलेगा, एक एक को पकड़ा जाएगा। जो भी जिन्होंने भी तर जाके पत्थर फेंका, गालियां दी, कांड किया, और जितने भी ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इससे 2029 में मोदी जी का वोट कम हो जाएगा। अरे इससे और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि प्रोटेस्ट में कैसे बस नाम रहेगा अल्लाह का, सीता के पति, और भी हिंदू विरोधी नारे लग रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि हिंदू और भी ज्यादा इकट्ठा हो रहा है। इससे मोदी जी का और भी वोट बैंक बढ़ रहा है। ये तुम लोगों को समझ में नहीं आ रही है।